बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं दोस्तों आज आप लोग। उम्मीद करता हूं कि पहले की तरह आज भी आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज बात करते हैं विज़िट वीज़ा की। सऊदी अरब का विज़िट वीज़ा 1 साल का। दोस्तों सऊदी अरब का जो विज़िट वीज़ा है जो 1 साल का है, हम उसको पर्सनल विज़िट वीज़ा भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग इसका क्या तरीक़ेकार है, आज मैं आप दोस्तों को इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ इसको एक बार सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को दबा दें ताकि आप दोस्तों को नई से नई इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो जी दोस्तों जैसा कि आप दोस्तों को इस बात का बखूबी इल्म होगा कि विज़िट वीज़ा 1 महीने का भी होता है, 2 महीने का भी होता है और इसी तरह ये वीज़ा 1 साल का वीज़ा है और इस वीज़े का नाम पर्सनल विज़िट वीज़ा रखा गया है। तो दोस्तों इसको अप्लाई करने के लिए और इसको वीज़ा लगवाने के लिए इसका क्या तरीक़ेकार है, तो मैं आज आप दोस्तों को इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। दोस्तों अगर आपका कोई जानने वाला या आपका कोई दोस्त या आपका कोई रिश्तेदार कोई सऊदी अरब में रहता है तो आप उसके थ्रू भी अपना वीज़ा लगवा सकते हैं। तो ये वीज़ा कैसे अप्लाई करते हैं दोस्तों, अगर देखें अगर आपका कोई रिश्तेदार है, दोस्त है, तो अगर उसका आगे कोई अरबी दोस्त है या वो किसी गवर्नमेंट के आदमी के साथ कॉन्टैक्ट करके आपका वीज़ा वो निकलवा सकता है। यानी कि जो वहाँ का वतनी है, जो वहाँ का रहायशी है, जिसका अपना आईडी कार्ड सऊदी अरब का है और वहाँ का वतनी है, तो वो आपका वीज़ा लगाएगा तो ये वीज़ा लगता है। तो दोस्तों वो वीज़ा लगाने के लिए आपका कोई दोस्त हो, आपका कोई रिश्तेदार हो और उसके आगे जानने वाला हो, तो वो वीज़ा जो ही अप्लाई करता है तो वो अर्जेंटली वीज़ा अप्लाई हो जाता है। दोस्तों वो इस हैसियत यानी इस नीयत से वीज़ा लगवाता है या इस हिसाब से वीज़ा लगाता है कि वो वहाँ के कारोबार करने के लिए, यानी वो दोस्ती का वीज़ा होता है। गवर्नमेंट की नज़र में ये होता है कि ये दोस्ती का वीज़ा है, लेकिन वहाँ पर ये वीज़ा कारोबार के हिसाब से इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों अगर आप अपने किसी अरबी दोस्त से ये वीज़ा निकलवा लेते हैं तो ऐसा है तो वो वीज़ा आपका बहुत जल्दी अप्लाई हो जाता है। दोस्तों जैसा कि दोस्तों एक मेरा दोस्त यहाँ पर अरबी आदमी है, यानी यहाँ का वतनी आदमी है, तो मैं उसको बोलूँगा वो अपने आईडी कार्ड से वीज़ा अप्लाई करवा देगा, चाहे वो पाकिस्तान का आदमी हो, बांग्लादेश का हो, नेपाल का हो, इंडिया का हो, जिस मुल्क से भी वो ताल्लुक़ रखता है तो वो उसके लिए वीज़ा अप्लाई कर देता है। तो दोस्तों जब आपका वीज़ा अप्लाई हो जाता है तो उसके बाद आपको क्या करना होता है और सऊदी अरब के अंदर कितने दिन रहना होता है वो मैं आपको ये भी बताता हूँ। दोस्तों देखो जब आप एंट्री कर लेते हैं सऊदी अरब के अंदर, एंट्री करने के टाइम जब आपका टाइम स्टार्ट हो जाता है तो ठीक 3 महीने तक आपने स्टे करना है सऊदी अरब के अंदर। तो उन 3 महीनों के अंदर आप काम नहीं कर सकते दोस्तों, और ना ही आप खाली इसमें विज़िट कर सकते हैं, काम नहीं कर सकते। तो दूसरा दोस्तों ये है कि जब आपके 3 महीने कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके फ़ौरन बाद आपको इन आउट होना पड़ता है। आप जब इन हो जाते हैं यानी कि उसके बाद आपको आउट होना पड़ता है, यानी एक मुल्क से जब आप सऊदी अरब में एंटर होते हैं तो आपके 3 मंथ आपके कंप्लीट हो जाते हैं। तो उसके बाद आपको किसी भी मुल्क भी आप अपना जाके ना, चाहे 1 मिनट का, 1 सेकंड का, 1 घंटे का या 1 दिन का आप स्टे ले लें, यानी कि अभी आप पाकिस्तान से आए हैं तो आप खाली वापस 1 दिन में दूसरे दिन वापस आ सकते हैं, यानी वो आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है दोस्तों। और इसी तरह दोस्तों जब आप वापस आ जाते हैं तो उसी दौरान आपको फिर 3 महीने तक आपको रहना होगा। दोस्तों इसमें आप इस 1 साल के वीज़े जो विज़िट वीज़ा है इसके अंदर आप कितनी बार मर्ज़ी जा सकते हैं और कितनी बार मर्ज़ी आ सकते हैं। दोस्तों मैं एक और बात आपको बता दूं कि जब विज़िट वीज़ा लेके आते हैं तो यहाँ सिर्फ आप काम नहीं, सिर्फ आप घूम फिर सकते हैं। दोस्तों बहुत से लोग कुछ पर्सनल तरीके से काम भी करते हैं, अगर पकड़े जाएं तो बहुत मुश्किल होती है। तो दोस्तों एक और बड़ी बात यह है कि आप उम्रा जितनी बार मर्ज़ी कर सकते हैं, लेकिन इसमें हज नहीं कर सकते, सिर्फ ये है। बाकी आप जितनी बार मर्ज़ी जाके आप उम्रा कर सकते हैं। तो जी दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप इसकी आपको मुकम्मल
इन्फॉर्मेशन मिली होगी। दोस्तों फिर भी अगर आपको किसी किस्म की समझ नहीं आई तो आप मेरे वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जाके अपनी कीमती राय का इज़हार लाजम फरमाना। दोस्तों आपको किसी किस्म की भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, विज़िट वीज़ा के हिसाब से चाहिए, वर्क परमिट वीज़ा के हिसाब से चाहिए, यानी आपको सऊदी अरब का वीज़ा चाहिए, दुबई का चाहिए, किसी भी मुल्क का आपको वीज़ा चाहिए, उसके हिसाब से आपको कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्या तरीक़ेकार है, ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका, जिस हिसाब से भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जाके अपनी कीमती राय का इज़हार लाजम फरमाना। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए दोस्तों। अल्लाह निगहबान।